मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NDQ TV4 पर खुशामदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपने यूट्यूब चैनल NDQ को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसको लाइक भी करें और उसको शेयर भी करें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपके सामने हिजरत क्यों ज़रूरी है इसके सिलसिले में एक मजमून आपके सामने रखेंगे। जब उनसे पूछा जाएगा तुम किस हाल में थे, तो उन्होंने जवाब दिया हम इस मुल्क में बेबस थे। फरिश्तों ने कहा अल्लाह की ज़मीन वसी ना थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कितनी दहाइयों से, कितने बरसों से ये सिलसिला चल रहा है। ताकतवर वो, चाहे वो मजहबी लोग हों या मजहबी इंतहा पसंद, या वो अपने इलाके के करता धरता हों, हर वक्त ताकतवर अपने से कमज़ोरों को कुचल रहा है। ना सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के बड़े बड़े पहियों के नीचे कुचल रहा है, बल्कि अपनी दौलत, कानून शिकनी, दोस्त, जबर, गुरूर, तकब्बर और खुद सरी के पहियों के नीचे भी और मजहब के नाम पर भी अपने से कमज़ोर तबके को कुचल रहा है, वो भी आइन और कानून के नाम पर। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वतन अज़ीज़ के क्या क्या वाक़यात आपको सुनाएं। हालिया एक वाक़या ऐसा पेश आया, एक अरबपति फैमिली की बेटी ने, जो नशे की हालत में थी, कराची में सीरियन बाप बेटी को आगे मोटरसाइकिल जाती के ऊपर अपनी गाड़ी को चढ़ा दिया। यूं वो बाप बेटी मौके पर ही मार खप गई, और जब मुकदमा चले तो 5 करोड़ रुपए के एवज इंसाफ हासिल कर लिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यह सनतकार ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाली ख़तून जो नशे में थी उसको बचा लिया, और जो वो बुज़ुर्ग और अपनी जवान बेटी के साथ इस जहां से रूह प्रवास कर गई, उनकी रूहें ये इंसाफ देख रही होंगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये इंसाफ का मंजर फरिश्तों ने भी देखा होगा, और उन्होंने इंतज़ार किया होगा अभी हमें बस्तियों को उल्टने का हुक्म मिलेगा, मगर हुक्म डील देने का मिला। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसके साथ साथ आप मजहबी दुनिया में चले जाएं और मज़हब के नाम पर वतन अज़ीज़ में वो जुल्म हो रहे हैं, यहाँ तक के कब्रें तक नहीं छोड़ी गई। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, फिर भी इस कौम को डील देने का हुक्म मिला है। इस कौम की रस्सी दराज की जा रही है, कुदरत देख रही है। ये मुल्क जैसे अपने लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बनाया गया था, मगर ये इंसाफ के ऊपर इंसाफ देने की बजाय उसकी तजवीज़ करता जा रहा है, उसके हाथ मजबूत करता जा रहा है, और किस तरह जुल्म के रास्ते पर
कानून के नाम पर गैर कानूनी कानूनियत भागती चली जा रही है। मेरे दी दोस्तों, ऐसे मुकदमात में एक फरीक हद से ज़्यादा ताकतवर होता है, दूसरा फरीक हद से ज़्यादा कमज़ोर होता है। होना तो चाहिए, रियासत को मदई बनना चाहिए, मगर क्या करें, ताकतवर फरीक और मजबूर फरीक को डरा धमका ना सके। मगर इस वतन अजीज में ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसकी मैं बीसियों मिसालें दे सकता हूँ। जब रियासत का अपना एहलकार कोयटा का हाजी ताउला एंड ड्यूटी देते वक्त कुचल दिया गया हो, रियासत उसकी मदई थी, मगर उसके मुकाबले में एक सरदार था, मगर उस सरदार के सामने ये रियासत, ये वतन अजीज कमज़ोर और बेबस साबित हुआ। फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइए रियासत का मुकाम क्या होगा। मेरे दिल दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है, जिसका बस चल रहा है वो इस वतन अजीज से हिजरत कर रहा है। ताकतवर तबका अपनी हिजरत को लंदन, स्पेन, यूएसए, यूरोप, अमेरिका के लिए जाते हैं, और आम पाकिस्तानी के लिए बहुत ही मसाइल और रुकावटें झील कर हिजरत करने पर मजबूर हैं। जो कभी संगला पहाड़ों पर पानी पानी करते तरसते हुए मर जाते हैं, कोई समुद्रों की लहरों में दफनाए जाते हैं, कोई वक़्त की चक्की के नीचे आकर मारे जाते हैं। मेरे दोस्तों, इन ताकतवर तबके को जब भी मौका मिलता है, वापस आकर फिर अपनी ताकत और हुकूमत संभाल लेते हैं। जब आम पाकिस्तानी मस्कीन मजबूर हिजरत करता है, उसकी कोशिश होती है वो अपने प्यारों को भी बुला ले, और फिर शायद कभी वापस ना आ सके। मेरे दोस्तों, हम अक्सर पाकिस्तानियों का जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, ये सिर्फ ख्याल करते हैं बाहर यूरोप में डॉलर या औरो दरख्तों के साथ लटक रहे हैं, मगर ये सोचने की बात है, ये सिर्फ डॉलर और पाउंड कमाने के लिए मुल्क नहीं छोड़ते। ये बिल्कुल गलत है। मेरे अजीज दोस्तों, वतन अजीज छोड़ने वाले, हिजरत करने वाले, दूसरे मुल्कों में बस जाने वालों अच्छी खासी तादाद उन लोगों पर मुश्तमिल है जो पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी, लाकानूनियत, सिफारिश, रिश्वत, अकरबा परवरी और सरकारी महकमों के राज फीते तंग आकर मुल्क से हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। इनमें बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी पुलिस ने इस इंतहा तक तजलील की, वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। मेरे दोस्तों, इन मुल्क छोड़ने वालों में, हिजरत करने वालों में बहुत से ज़हीन फ़तीन, आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, आईटीज़ के माहिरीन भी हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि वतन अजीज़ में इनसे फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं, उनके इल्म की कदर नहीं की जा रही, उनके इल्म से फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा, उनके इल्म की कदर नहीं की जा रही। और बहुत से इसलिए चले जा रहे हैं जो मजहबी इंतहा पसंदी का शिकार हैं,
मेरे अजीज दोस्तों, ये भी देखने वाली बात है, वतन अजीज में मजहबी इंतहा पसंदी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चाहे वो कोई भी मसलक हो, नस्ली और लासानी हवाले से उनको मारा जाता है, इज़ारसानी का शिकार हैं। अगर एक जुमले में ये मसला बयान हो तो यूँ कहिए, वतन अजीज में मजहबी इंतहा पसंदी, गैर कानूनियत, ज़ाब्तों कायदों और को पमाल किया जा रहा है, जिससे लोग बददिल होकर मजबूर होकर हिजरत कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, जाहिर है हमें नज़र तो नहीं आ रहा कि हालात तब्दील होंगे। अगर हालात तब्दील होना होते तो उनका इन गैर कानूनी और ताकतवरों और इन मुजरमों और ये जुल्म करने वालों का यौम हिसाब आ चुका होता। मेरे अजीज दोस्तों, अब भी अल्लाह ताला इनको डील दे रहा है। देखते हैं अल्लाह ताला कब इन जालमों की रस्सी खींचता है और ये जितने भी ताकतवर जो गैर कानूनी काम करने वाले अल्लाह की राब के नीचे आते हैं। देखते हैं अल्लाह करे वो दिन जल्दी आए, वतन अजीज में मीर और गरीब परसकून ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।